आप लोग यहाँ पर एक पुस्तक देख पा रहे होंगे। एक बार देखिए इस पुस्तक में क्या लिखा गया है। इस पुस्तक का जो सबसे फर्स्ट जो बच्चों नाम लिखा गया आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंद्रधनुषी कविताओं का संग्रह। इंद्रधनुषी कविताओं का संग्रह। और प्यारे बच्चों पुस्तक का नाम है मन पतंग। पुस्तक का नाम क्या है? मन पतंग। और लेखक का नाम आप लोग देख सकते हैं, जो लेखक साहब हैं उनका नाम है अभिजीत पाठक, है ना। लेखक का नाम क्या है? अभिजीत पाठक। और प्यारे बच्चों मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे विद्यार्थी जी भैया हैं, है ना। भैया हैं, गांव के हैं, है ना। कहाँ के हैं? गांव के हैं। पर बच्चों अभी रहते दिल्ली हैं, है ना। रहते दिल्ली हैं, है ना। दिल्ली हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। उसके साथ में लिखना बहुत पसंद है। भैया लिखते हैं और भैया की बहुत सारी कविताएं वगैरह आती हैं। और जब अपने दिशा फैमिली पर 300K का सेलिब्रेशन हुआ था उस समय भैया, है ना, सेलिब्रेशन हुआ था उस समय भैया समय निकाल कर आए थे और आप लोगों को बहुत मोटिवेट किए थे। शायद उस समय आप लोग नहीं जुड़े होंगे, उस समय तो आप लोग बच्चा थे ना जी, याद है किसी को? बताइए, बच्चा होंगे आप लोग उस समय 300K में। और भैया अभी गांव आए हैं और मैं भी प्यारे बच्चों गांव में हूं, तो बड़ा एकदम दिलचस्प ये हुआ कि मैं भी गांव में हूं और भैया भी गांव में हैं। तो हमने बोला, मतलब भैया बोले कि कहाँ हो हीरो, तो मैंने बोला यहीं पर हैं। तो फिर अभी हम दोनों की मुलाकात हुई, फिर हमारा टाइम हो गया क्लास का। तो भैया को हमने बोला कि भैया एक बार बच्चों को मोटिवेट करना है, क्योंकि आज ही भैया आए थे विशेष तौर पर नवोदय के जो छात्र हैं, जो मेरे बच्चे हमारे जिला कटिहार जिले के जो नवोदय विद्यालय है वहाँ के छात्र भी रह चुके हैं भैया। तो वहाँ पर छात्रों को मोटिवेट करने आए थे, छात्रों को थोड़ा सा ऊर्जा देने आए थे। तो मैंने सोचा प्यारे बच्चों कि आप लोगों से भी मुलाकात करवा दूं। तो क्या आप लोग मिलना चाहते हो? 10,000 प्लस लाइव सेशन में होगा, इसके लिए तहे दिल से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या आप लोग मिलना चाहते हैं? एक बार जल्दी से यस यस बच्चों लिखेंगे सब लोग, जल्दी से बताइए क्या आप लोग मिलना चाहते हैं। और ये मुलाकात बहुत लंबी तो नहीं होगी, मैं चाहूँगा कि भाई 5 से 10 मिनट का हो, ताकि नहीं तो फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर बहुत लंबा हो गया। तो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट का ये मुलाकात हो बच्चों, जहाँ पर भैया आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे। आप रोज लेखक के बारे में पढ़ते हैं, रोज कवि के बारे में पढ़ते हैं, आज एक लेखक और कवि को आप सामने से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि भाई कैसे होते हैं देखने में। तो हम भैया का स्वागत करना चाहेंगे आप सभी बच्चों के बीच। तो भैया जल्दी से आ जाइए, है ना। अब आप लोगों को मिलवाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो प्यारे बच्चों आइए अब मिलिए भैया से। आप सभी लोग 10,100 बच्चे आप लाइव सुन रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अब सुनिए भैया से। नमस्कार। देखिए मैं आपके सर की तरह बहुत एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ना ही कभी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि कैसे माइक लगाया जाता है। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतने सारे लोग और सर को बहुत ज़्यादा चाहते भी हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। तो अभी आया था। देखिए क्या है कि 12th तो हमने भी किया है और हमारी खुशकिस्मती है कि साइंस स्ट्रीम से किया था, अभी इंजीनियर भी हूँ। पर हर जीवन में ना एक ऐसा मोड़ आता है जिसमें लोगों को लगने लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। एक महीना जब हम लोगों का भी एग्ज़ाम बचता था तो इतनी ही परेशानी में रहते थे, लगता था कि पता नहीं क्या होने वाला है, कैसा होगा, नहीं होगा। तो ज़िंदगी में जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, कि एक्टिव से भी ज़्यादा लोगों को पैसिव पावर की ज़रूरत है। एक्टिव पावर तो अभी आपके सर आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पैसिव पावर क्या है ना, वो माइंड आपका जो है, ब्रेन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना है, किस तरह से आपको आगे निकलना है। अभी क्या है कि 1 महीने का समय है, 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी का समय बचा हुआ है। तो कुछ चीज़ें मैं मतलब बोल देता हूँ अपनी तरफ से। वैसे मैं सच बताता हूँ कि आजकल के बच्चे सच में बहुत टैलेंटेड होते हैं। हम लोग जब आपकी उम्र के रहे होंगे तो इतने टैलेंटेड नहीं रहे होंगे, मैं पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी चूँकि आपसे उम्र में बड़ा हूँ
और आपसे पहले पैदा ले लिया हूँ, तो कभी क्या कहता है, बड़ों को ये मन करता है कि हाँ चलो छोटे बच्चे हैं तो ये बता देता हूँ। कभी भी यदि जीवन में ये लगे कि ये संभव नहीं है, इतना नंबर लाना संभव नहीं है, इतना समय पढ़ना संभव नहीं है, तो खुद में एक बार बैठिएगा और कहिएगा हर चीज़ संभव है। जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो असंभव है। और यदि उसके बावजूद भी आपको लगे कि ये संभव नहीं है, तो ये जो संजय सर है ना आपके, उसका फोटो बड़ा सा डेस्कटॉप पे लगा के देखिएगा। जब इसके जो जीवन की गाथा है ना, वही ये बताता है कि कैसे असंभव को संभव किया जा सकता है। तो क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा समय है। एक बम्बू ट्री की एक स्टोरी है, चाइनीज बम्बू ट्री, आप जब जानते ही होंगे, वैसे मैं फिर भी बता देता हूँ। चाइनीज बम्बू ट्री में क्या होता है कि 4 साल तक आप उसमें जब पानी देते हो ना, तो पौधे का जो है ना 1-2 पत्ता भी नहीं निकलता। पानी दे रहे हो, आपको लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम 4 साल से। और जो 5वां साल होता है ना, उस साल में 90 फीट की ऊंचाई प्राप्त करता है। 90 फीट। तो क्या है ना कि आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो 1 साल में वो वृक्ष जो है 90 फीट लंबा हुआ या 5 साल में? आंसर आएगा 5 साल में। ये जो 4 साल का मेहनत है ना, वो दिखता नहीं है। ये वो समय है, आपके बीजारोपण का समय अब शुरू होता है। और 1 महीने में इतिहास लिखा जा सकता है। 1 महीने में आदमी 0 से 100 नंबर तक की यात्रा कर सकता है। और बड़े बड़े विद्वान भी कह गए हैं कि 21 दिन का यदि आपके पास समय है, आप बड़ा से बड़ा टारगेट ले लीजिए, पर्वत तोड़ने का टारगेट ले लीजिए। यदि 21 दिन का समय है, 21 दिन करने के बाद जो है आप पृथ्वी पलट सकते हैं, आसमान बदल सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो अभी तो बहुत समय है। और आपको बताता हूँ एक चीज़ कि 1 साल का कोई भी कोर्स जिसने भी डिजाइन किया है, जब भी डिजाइन किया है, वो 1 साल का कभी नहीं होता। आपके जितने इंटेलिजेंट सर लोग हैं, इन लोगों से पूछिए कि यदि आज के डेट में वो बैठ जाएंगे तो 1 साल में निश्चित रूप से जो है 1 साल का सिलेबस जो है 1 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। तो यदि आपने आज तक कुछ भी नहीं किया है, फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, यदि आज से आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो आज से आप जो है 1 महीने में बिल्कुल अपना पूरा परिवर्तन कर सकते हैं। पूरा कहते हैं ना कि फर्श से लेकर आसमान तक की यात्रा तय की जा सकती है। जब जीवन की सारी दिशाओं में तुझको अंधेर दिखे, राह देखने में कठिनाई, निर्णय लेने में देर लगे, जब कोई तुम्हें इतिहास बताकर वर्तमान पर वार करे, अरे ये पहले पढ़ने में अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है, इसका इतिहास भले अच्छा है पर भविष्य अच्छा नहीं है। जब कोई तुम्हें इतिहास बताकर वर्तमान पर वार करे, जब कोई तुम्हें छोटा बतलाकर निंदा में बातें चार करे, तब एक सहारा बस मेहनत, मेहनत मेहनत दिन रात करो, तब सम्मान में घुटने टेके, कीर्ति तुम इतनी विराट करो, सब सम्मान में घुटने टेके, कीर्ति तुम इतनी विराट करो। और कुछ भी असंभव नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी असंभव नहीं है। आपको पता है ये जो KFC के जो फाउंडर थे, 60-70 साल, 1000 से 3000 रिजेक्शंस, उसके 65 रेसिपी बनाई थी, हर जगह रेसिपी को रिजेक्ट किया गया है। ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फाउंडर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या है ना कि इतिहास ऐसे ही लोग लिखते हैं। इतिहास कैसे लिखते हैं कि धागों के संग पतंगों की, ये जो मन पतंग की एक कविता है, उसकी 4 लाइनें बोल देता हूँ कि धागों के संग पतंगों के निश्चित जीवन की रेखा है। आप सबों ने पतंग उड़ाया होगा, तो पतंग कहाँ तक जाता है? जहाँ तक धागे की लंबाई होती है। तो धागों के संग पतंगों के निश्चित जीवन की रेखा है, कट गए पतंगों को हमने महलों में गिरते देखा है। महल में वही लोग जाते हैं जो लोग अपनी लंबाई को ऊंचा करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आप आज से जितने भी घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे, उसमें से वो घंटे निकालिए जो आपको बर्बाद करना है, बाकी सारे घंटे पढ़ाई में लगाना है। और जब वो घंटे आप निकालेंगे जो आपके बर्बाद होते हैं, तो वो बर्बाद वाले घंटे नहीं होने चाहिए। आवश्यकता, जिसकी बहुत नितांत आवश्यकता है, सिर्फ उतनी ही चीज़ों पर जो है आपको समय खर्च करना है, बर्बाद करना है। बाकी आप 1 महीने सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। और अंत में मुझे लगता है कि समय लगभग होने, और मैं आपको बताता हूँ कि क्या है कि 2 पौधे थे। मैं अभी आज एक स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी सी स्टोरी है। 2 पौधे थे, एक पौधा बहुत दयालु था और एक पौधा थोड़ा स्वार्थी था। अभी आपके पास समय है, क्या आप समझिएगा कि आपको कौन सा पौधा होना है। मैं आपको बताता हूँ। 2 पौधे थे, एक बहुत दयालु था और एक थोड़ा कम दयालु था, स्वार्थी था। तो जो बहुत दयालु पौधा था ना, जब वो इतना बड़ा हुआ तो उसके नीचे से एक चींटी जा रही थी। उसने अपनी एक शाखा बढ़ा दी और चींटी को छांव दे दिया। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, 2-4 छांव। जो भी चींटी, कीड़ा, कोई भी जाता था, वो इतना ज़्यादा दयालु था कि अपनी शाखाओं को बढ़ाते रहा। और जो एक दूसरा पौधा था, जो उसके 10 फीट 20 फीट दूर
था वो अपने प्रति कि मेरे फुनगी को ऊपर जाना है उसके पीछे लगा हुआ था। उसने किसी चींटी कीड़े किसी के दयालुता पे कोई ध्यान नहीं दिया और अपने ऊपर केंद्रित रहा, अपने विकास के ऊपर केंद्रित रहा। 10 साल बाद जो बहुत दयालु पौधा था ना वो झाड़ी बन गया और जो स्वार्थी पौधा था ना वो बहुत बड़ा वृक्ष बना। तो जो वृक्ष बना ना उसके नीचे 100 लोग आराम कर रहे हैं और जो झाड़ी बचा वही कुछ कीड़े मकोड़ों की ही सेवा कर रहा। तो अभी जो आपका समय है, मैं ये नहीं कहता मैं दयालु होना बुराई नहीं है, लेकिन सही समय पे सही चीज होना बहुत बड़ी कला है। और अभी जो आपका समय है अपने प्रति समर्पित होने का कला है, स्वयं से स्वयं का निर्माण करना है। और जो है मतलब मैं आपके संजय सर को जो है हमेशा कर्ण की उपाधि देता हूँ। और कर्ण की उपाधि क्यों देता हूँ कि पत्थर पर गिरते बीज कई पानी की आस तड़पते हैं। पत्थर पर कभी आपने बीज को पनपते देखा है? और नहीं देखा है तो आप निकल के देखिएगा, बहुत सारे बीज, बरगद के बीज पत्थर पे पनपते। तो पत्थर पर गिरते बीज कई पानी की आस तड़पते हैं और कई बीज बनने को वृक्ष उस गर्म शिला पर तपते हैं। पत्थर से लड़ता खुद के लिए फिर पर्ण निकलता है। जो पत्ता है ना, पत्थर से लड़कर बीज अपने लिए जो है वो नमी निकालता है उस पत्थर से। तो पत्थर से लड़ता खुद के लिए फिर पर्ण निकलता है। ऐसे जो खुद को लड़ा सके फिर कर्ण निकलता है। यदि आपको इतिहास बनाना है, यदि आपको आकाश के ऊपर स्वर्णाक्षरों में अपना नाम लिखना है, यदि आपके गली मोहल्ले हर लोग जो है ये बोले कि ये आकाश भैया हैं, ये विजय भैया हैं, ये रमेश भैया हैं, इन्होंने देखो ऐसा किया है, ये इस क्लास में पढ़ते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे, फिर भी इतना मार्क्स लाया है। तो आपको आज से लेकर 1 फरवरी तो मैं नहीं कहूँगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि 2 दिन पहले आपको पेन डाउन कर देना है, आराम से सोना है, क्योंकि 2 दिन पहले आपको खुद को प्रिपेयर कर। लेकिन वो 2 दिन आने तक ऐसा लगना चाहिए कि आप कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जा रहे हो। आप अर्जुन हो, आपके हाथ में गांडीव हो और आप जा रहे हैं। और आपको चाहे दुश्मन कोई भी हो, विराट युद्ध में अभी हम चर्चा भी कर रहे थे आपके सर के साथ, विराट युद्ध में पूरी कौरव सेना सामने खड़ी थी और एक अकेला अर्जुन अब पे भारी पड़ गया। तो मैं चाहता हूं कि दिशा ऑनलाइन क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब हमारे लिए अर्जुन हैं। तो आप अपनी गांडीव को, आप अपने कलम रूपी गांडीव को आज अपने हाथ में थाम लीजिए और हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। निश्चित रूप से अर्जुन से महान योद्धा अभी तक द्वापर, त्रेता और कहीं भी मिला लीजिए पैदा नहीं हुआ। हमको लगता है आप जितने बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपना एक अलग इतिहास बनाने का मन बना लिया है, वो सारे लोग इतिहास बनाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और जब भी कभी हताशा होने लगे, जब भी आपको ये लगने लगे, तो मैं आपको कहता हूँ कि और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने ही जो आपके संजय सर हैं उनका ही पिक्चर देखिए और इनके इतिहास से जो वर्तमान की यात्रा है, यदि सिर्फ उस पर आप 5 मिनट 10 मिनट भी विचार कर लोगे ना, तो आपको एक चीज़ जरूर समझ में आएगा कि असंभव सिर्फ एक शब्दकोश का शब्द है। असंभव का कर्तव्य और कर्मण्यता के साथ कोई संबंध नहीं है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता जो है ना, चिंतन कीजिए, चिंता नहीं कीजिए। क्योंकि चिंता जैसे ही आप करेंगे, आपका अपना पोटेंशियल, आपकी अपनी क्षमता, आपका अपना मतलब जो मेहनत करने की जो क्षमता है और जीतने का जो विश्वास है, वो सब कमज़ोर पड़ेगा। वो सब कुछ नहीं करना है। 1 महीना काफ़ी समय होता है। आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। 1 महीना बहुत अच्छा समय होता है एकदम। आज भी यदि आप, मैं कह रहा हूँ, आज यदि आप भूल जाइए कि आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ाई है, लेकिन यदि आज आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आज के बाद भी 21 दिन में ही आप इतिहास लिख सकते हैं। तो अभी तो बहुत दिन, 9 दिन आपके पास एक्स्ट्रा है, लेकिन फिर भी जो है ये समझना नहीं, बहुत बढ़िया से पढ़िए। मुझे लगता है कि अब हमें हो गया है। तो अंत में मतलब चलिए 4 लाइन और बोल देता हूँ कि रोक लो उड़ान को यदि पंखों पे घाव है। यदि लगे कि हाँ कुछ रोक लो उड़ान को यदि पंखों पे घाव है, पर कह दो आसमान से कि ये महज ठहराव है। इन्हीं घावों से गुजर कर हौसलों में उफान आएंगे, पंख वापस आएंगे और आसमान में तूफान लाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, आप सब तूफान लाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू योर फेवरेट संजय सर। जो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था इतना शानदार सेशन होगा आप लोगों के साथ। और फिर रुकिएगा, हम आ रहे हैं, बस 10-15 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, है ना। तो बताइए कैसा रहा आप लोगों का प्यारे बच्चे छोटा सा सेशन। हम उम्मीद करते हैं बहुत 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 तगड़ा रहा होगा, है ना।
है ना। बहुत तगड़ा सेशन रहा, मैं तो खुद मोटिवेट हो गया बहुत ज़्यादा। आप लोगों की तो छोड़ो, मैं बहुत मोटिवेट हो गया भैया से, है ना। कि प्यारे बच्चों, और अक्सर लोग कहते हैं कि भाई गांव से लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते हैं, गांव के लोग, बिहार के लोग हैं, क्या ज़्यादा टैलेंटेड हो पाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ऐसे ऐसे जगहों से, जहाँ से मैं हूँ बच्चों, एक गाँव है, बहुत सुदूर क्षेत्र है ये, और यहाँ से भी इतनी ज़्यादा, आप भैया को सुनकर के आपको लगा होगा कि भाई मतलब कटिहार जिले से इतने प्रतिभाशाली लोग भी यहाँ रहते हैं, है ना। पर हर जगह है, आपके ज़िले में भी बच्चों हज़ारों ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं, जैसे हम हैं, भैया हैं, हज़ारों ऐसे लोग हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रतिभा कभी भी जगह की मोहताज नहीं होती है, हमेशा याद रखिएगा, समझे कि नहीं। कभी भी प्रतिभा जगह की मोहताज नहीं होती, आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मज़ा आ गया ना बच्चों? हाँ, एकदम मज़ा आ गया। तो चलिए, मैं तो सोच ही रहा था भाई कि मैं मोटिवेशन वीडियो लाऊंगा, पर मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छा भैया का मोटिवेशन होता है। भैया के पास अनुभव, भैया के पास ज्ञान, सब कुछ मुझसे ज़्यादा है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए बच्चों, सर आपके गांव के निवासी, हाँ भैया, हाँ गांव के ही हैं, पास के ही हैं, मतलब 200-300 मीटर दूर घर है भैया का, और कितना दूर होगा। स्टार्ट करें। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी